Dearest Kitty means प्रिय किटी. Our entire class is quaking in its boots. हमारी पूरी कक्षा डर से काँप रही है. Our entire class is quaking in its boots. हमारी पूरी कक्षा डर से काँप रही है. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next form and who will be kept back. इसका कारण जाहिर है वह आगामी बैठक है जिसमें शिक्षक यह तय करते हैं कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे पीछे उसी कक्षा में रोक लिया जाएगा. राइट, टिप्ड बैक मीन्स रोक लिया जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग डेट्स. आधी कक्षा शर्त लगा रही है. Jane and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have stacked their entire today's saving on their bed. जेएन और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों सीएन और जैक्स पर हंस हंस कर पागलों जैसी हालत कर लेते हैं जिन्होंने अपनी छुट्टियों की सारी बात अपनी शर्त पर दाव पर लगा दी है. फॉर मॉर्निंग टू नाइट. इट्स यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. सुबह से रात तक यही चलता रहता है. तुम पास होने वाले हो. नहीं मैं नहीं होऊंगा. हाँ तुम होंगे. नहीं मैं नहीं होऊंगा. राइट. इवन जीएस प्लेडिंग ग्लांसेस एट माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. यहाँ तक कि जी की विनती भरी निगाहें और मेरे गुस्से वाले तेवर भी उन्हें शांत नहीं कर पाते. इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछे, देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. तो यह इतने सारे कमज़ोर छात्र हैं कि कक्षा का लगभग 1/4 हिस्सा रोक लिया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षक इस धरती पर सबसे अप्रत्याशित जीव होते हैं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई शेल्फ. मुझे अपनी सहेलियाँ और खुद की कोई ख़ास चिंता नहीं है. वेल मेक इट. हम पास हो जाएंगे. वेल वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. केवल गणित ही वह विषय है जिसके बारे में मुझे पक्का भरोसा नहीं है. एनीवे वी ऑल वी कैन डू इज़ वेट. खैर हम बस इंतज़ार कर सकते हैं. राइट. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट. तब तक हम एक दूसरे से कहते रहते हैं कि हिम्मत मत हारो. आई गेट लॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स. मेरे सभी शिक्षकों के साथ में मेरे संबंध काफ़ी अच्छे हैं. देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मेन एंड 2 वीमेन. वहाँ कुल 9 शिक्षक हैं और 7 पुरुष और 2 महिलाएं. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी who teaches maths was annoyed with me for the ages because I talked too so much. किसिंग वह पुराने ख्यालों वाले व्यक्ति जो गणित पढ़ाते मुझसे लंबे समय से नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. कई चेतावनी के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया. एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटरबॉक्स. ऐसे चैटरबॉक्स पे दिया. बातूनी. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो. आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर. आई डिसाइडेड. मैंने तय किया इसके
इसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। वरीड यानी चिंता, राइट। आई जोटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, टग्ड it in my bag and tried to keep it quiet. मैंने अपनी नोटबुक में शीर्षक नोट कर लिया, उसे अपने बस्ते में रख लिया और चुप रहने की कोशिश की, राइट। ट्राई टू कीप क्वाइट। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश्ड rest of my homework, the note about the essay कट माई आई। उस शाम जब मैंने अपना बाकी का होमवर्क ख़त्म कर लिया तो निबंध के बारे में लिखे नोट पर मेरी नज़र पड़ी। कट माई आई, नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चाइविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं अपने फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए उस विषय के बारे में सोचने लगी। Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to coming up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी व्यक्ति बकवास बातें लिखता रह सकता है और शब्दों के बीच बड़ी जगह छोड़ सकता है, लेकिन असली चालाकी ऐसे ठोस तर्क पेश करने में थी जो बात करने की आवश्यकता को साबित कर सके। एनीवन कैन रेम्बल ऑन, लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बाय द ट्रिक वॉज कम विथ मी कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। पेश करने में थी जो बात करने की आवश्यकता को साबित कर सके। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने बहुत सोचा, अचानक मुझे एक आइडिया आया। आई रॉड द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने वे 3 पेज लिख डाले जो श्री किसिंग ने मुझे दिए थे और मैं संतुष्ट थी। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैंने तर्क दिया कि बात करना एक छात्र का गुण स्वभाव है, मैं इसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। लेकिन यह भी है, इस बात से कभी छुटकारा नहीं पा सकूँगी क्योंकि मेरी माँ भी उतना ही बोलती थी जितना मैं, यदि उससे ज़्यादा नहीं। और आनुवांशिक गुणों इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग had the good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. किसिंग मेरे तर्कों पर खुलकर हंसे, लेकिन जब मैंने अगले पाठ के दौरान बात करना जारी रखा तो उसने मुझे दूसरा निबंध सौंप दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन इनकोरेजेबल चैटरबॉक्स। इस बार यह निबंध एनकोरेजेबल चैटरबॉक्स पर होना था। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लीट अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने इसे जमा कर लिया और श्री किसिंग को 2 पूरे पाठों तक शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिला। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। हालांकि तीसरे पाठ के दौरान उनका सब्र आखिरकार जवाब दे गया। Any frank in punishment as a punishment for talking in a class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox.
एनी फ्रैंक, कक्षा में बात करने की सजा के रूप में एक निबंध लिखो जिसका शीर्षक क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, बतख की तरह क्वैक क्वैक करना। द क्लास रोवर्ड, पूरी कक्षा रोवर्ड करने लगी। कहा मारकर हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। मुझे भी हंसी आई, हालांकि बातूनियों के विषय पर मैं अपनी सारी बुद्धिमत्ता और मौलिकता लगभग समाप्त कर चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब और कुछ नया, कुछ मौलिक सोचने का समय था। माई फ्रेंड Shane, who's good at a poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in a verse in jumped for a joy। ने शुरू से अंत तक कविता पदों में निबंध लिखने में मेरी मदद करने की पेशकश की और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग was trying to play a joke on me with the ridiculous subject, but I had made sure to the joke was on him। श्री किसिंग बेतुक के विषय के साथ मुझ पर मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि मजाक अंत में उन्हीं पर भारी पड़े। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी कविता पूरी कर ली और बहुत सुंदर थी। It was about Mother Duck and Father Swan with their three baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। यह एक बतख की माँ और एक हंस के पिता के बारे में थी जिनके 3 छोटे बच्चे थे जिन्हें पिता ने इसलिए काटकर मार डाला क्योंकि वे बहुत अधिक क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट अवे। सौभाग्य से किसिंग ने इस मजाक को सकारात्मक और सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने कक्षा में कविता पढ़कर सुनाई। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, डर से कांपना। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स शेकिंग विद द फियर एंड नर्वसनेस, डर से कांपना। ओल्ड फोगी, ओल्ड फैशन्ड पर्सन, पुराने ख्यालों वाला व्यक्ति। जोटेड डाउन, रोट क्विकली, शीघ्रता से लिख लेना। टग्ड मीन्स प्लेस्ड नीटली इनटू अ स्मॉल स्पेस, रखना, सुरक्षित रखना। टग्ड मीन्स सुरक्षित रखना। रेम्बल ऑन, टॉक ऑन, राइट, टॉक और राइट फॉर अ लॉन्ग, व्यर्थ की बातें लिखना या बोलना। कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स मीन्स स्टेटमेंट्स कैपेबल ऑफ मेकिंग अदर्स बिलीव, प्रभावी या ठोस तर्क। इनहेरिटेड ट्रेट्स मीन्स क्वालिटीज पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, अनुवांशिक गुण, माता पिता से मिलने वाले गुण। इनहेरिटेड ट्रेट्स। कोरिजेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके। इनकोरिजेबल। इंजेन्युइटी मीन्स ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, मौलिकता। इंजेन्युइटी मीन्स ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, राइट। मौलिकता, बुद्धिमत्ता, रचनात्मक।